करुणातपम् करुणया हरन्ती नृणामभङ्गरुतनत्विषाम् बलैताशतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूसदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसांसभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। संप्रति महानुभावों के प्रस्ताव से अनुरोध से इस सप्ताह महायज्ञ के मध्य में हम केवल भगवान की जो सबसे अलौकिक अपूर्व अतीश्वरीय लीला जो रासलीला है उसके संदर्भ को लेकर के कुछ मनन चिंतन प्रस्तुत करने का संभव प्रयास कर रहे हैं। रासलीला अतीश्वरीय लीला है। अब लोग अपनी अपनी बुद्धि से कल्पना से कुछ इधर उधर करें वो अलग बात है, लेकिन ईश्वर की लीलाओं में भी इसकी गणना नहीं है। मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, इसमें जागतिक, व्यावहारिक, लौकिक, ऐन्द्रिक, दैहिक, सामाजिक एवं व्यावहारिक कुछ भी नहीं है। ये विशुद्ध दार्शनिक परिवेश में आत्मचिंतन के अंतराल में अंतःकरण की पराविद्या संयुक्त केवल एक आत्मा और परमात्मा के विहार का एक संक्षिप्त अलौकिक दिग्दर्शन है। हम लोग व्यवहार जैसे छोटा बच्चा पढ़ता है तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर खड़िया से प्रारंभिक अभ्यास करता है। अंत में जाकर के उसकी स्थिति इतनी परिपक्व हो जाती है, विकसित हो जाती है कि वो थीसिस लिखता है, पीएचडी करता है, डीलिट करता है। उसी प्रकार से अगर ये से संसार में पति पत्नी, प्रेयसी प्रिय, प्रेमी प्रेमिका
इंद्रियों के भौतिक परिवेश में केवल काम क्षेत्रीय रस का अनुभव करते हैं। इसकी शिक्षा भी आवश्यक है। इस पर भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं। काम शास्त्र भी एक प्रधान शास्त्र है। वात्सायन काम सूत्र उसका मुख्य ग्रंथ है। तो लेकिन उस सब के द्वारा व्यवहार कला का प्रारंभिक अभ्यास हो सकता है, अभ्यास हो सकता है। लेकिन संन्यास के उपरांत एक ऐसा अवसर आता है कि वह विलास जिसमें स्खलन है, पतन है, जिसमें मिलन है, विच्छेद है, जिसमें ग्रहण है, विसर्जन है, जिसमें मरण है, पुनः जन्म है, बाधाओं से, प्राकृतिक विकृतियों से, व्यवधानों से, व्यारूपितों से और इंद्रिय विषयों से संबंध से एक सीमा में, अवधि में, परिधि में एक विशेष विधि के अनुसार और पूर्ण पुरुषार्थ होने पर, पौरुष होने पर हम उसका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जीवन की चरितार्थता, कृतार्थता बंधुओं तभी होती है कि जब हम संन्यास लेकर के वृद्ध हों, तो उसी वृत्ति के अनुसार हमारी आत्मा का विहार परमात्मा के साथ में हो। और जिसने अपने जीवन में यह नहीं प्राप्त किया, सुयोग, सौभाग्य, ये आध्यात्मिक संचेतना उपलब्ध नहीं की, उसने मनुष्य जीवन की कृतार्थता प्राप्त नहीं की। क्योंकि और सब व्यवहार तो अंडज, उद्भिज, स्वेद, जरायुज सबके भीतर हो सकती है, पशुओं के भीतर भी, पक्षियों के भीतर भी। और वे रात दिन यही शारीरिक व्यवहार करते हैं, बौद्धिक व्यवहार करते हैं, नष्ट हो जाते हैं। केवल आगे बढ़कर के इसको श्रीमद् भागवत में अनेक जगह लिखा है। हर एक बात को सभा में अमर्यादित रूप में या बहुत स्पष्ट रूप में कहना उचित भी नहीं है और संभव भी नहीं है। लेकिन सुंदर नायक नायिका, पति पत्नी, प्रेयसी प्रिय, नर मादा, आगे पशु पक्षियों में जाकर के नर मादा, इस एक सीमित काल में, सीमित प्रक्रिया से, केवल एक आवेश में ऐन्द्रिक भोग का सुख प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अनिर्वचनीय, कभी समाप्त न होने वाला, कभी विराम न होने वाला, कभी विश्राम न पाने वाला और अनवरत अनिर्वचनीय रूप से वह विहार करते हुए भी कोई तरह की परिश्रांति, क्लांति, ग्लानि, विराम, किसी प्रकार की भी अश्लीलता, अधोगति, किसी प्रकार का भी प्रायश्चित, पश्चाताप, अपने और किसी प्रकार का आत्मग्लानि का कोई अवकाश उपस्थित होता है तो वो विषय है, वो काम की बात है, वो जागतिक है, ऐन्द्रिक है, लौकिक है और क्षणिक है। देखिए, बात तो दार्शनिक है, इसलिए थोड़ी कठिन तो होगी।
लेकिन जिसमें कोई तरह की विकृति नहीं है, प्रकृति का प्रभाव नहीं है, सुकृति का अभाव नहीं है, सुरति की संपूर्णता है, श्रुतियां का संपूर्ण रूपेण समर्थन, तदनुमोदन और अक्षुण्णता का अक्षय एक रस, जिसमें कभी कोई कमी, कोई प्रकार की क्लांति ग्लानि नहीं आती, ऐसा मनुष्य का आत्मविलास, आत्मविहार जिनका होता है वे योगी होते हैं, वे तपस्वी होते हैं, वे विशेषाति विशेष होते हैं। लेकिन जैसे भगवान शिव हैं, जैसे सनकादिक हैं, नारद हैं, लेकिन इनके विहार भी अनंत नहीं है, अलौकिक नहीं है। तो इन योगेश्वरों को रासलीला भगवान ने क्यों की? बोले जब सब जीवों के लिए भगवान कोई न कोई लीला कर रहे हैं, तब रासलीला के समय में अपनी अपनी समा कहाँ बैठे हैं? यहाँ दर्शक गैलरी है, कुर्सी पर बैठे हैं, भूमि पर बैठे हैं, सोफा सेटों पर बैठे हैं, किसी के लिए विशेष आसन है, किसी के लिए विशेष प्रकार के सम्मान की व्यवस्था है, लेकिन ये सब कहाँ बैठे हैं? बोले ये सब अपनी अपनी समाधि में बैठे हैं। रासलीला समाधि के बाद अब इन बातों को बिना समझे हुए अनावश्यक तर्क पैदा होते हैं, हम डिस्कस करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, इसको कुछ छोटी दृष्टि से भी देखते हैं, नासमझी के कारण से। और जब छोटे छोटे पाठों को पढ़ने के लिए टीचर की अपेक्षा है, गुरु की अपेक्षा है, रीडर्स और डीन्स उनको पढ़ाते हैं और विद्यार्थियों को समझने में बड़ी क्लिष्टता, कठिनाई अनुभव होती है, ऐसे इस विहार को समझने के लिए तो योग की परावस्था चाहिए, सिद्धावस्था, परिपक्व, मैच्योरिटी, जिनके भीतर अब इंद्रियों का कोई प्रभाव नहीं है, जिनको अब भूख नहीं लगती, जिनको अब प्यास नहीं लगती, जिनको अब कहीं कोई दृश्य को देख करके, किसी के शब्द को सुन करके कोई विकृति नहीं होती, दूसरों के किए गए दृश्यों को देख करके मन के भीतर विकृति नहीं होती, जिनकी सुकृति हमको आपको ये सब सत्संग करने की, भक्ति करने की, भगवान का भजन करने की, महात्माओं का सत्संग करने की और संपूर्ण रात दिन चिंतन मनन स्वाध्याय निधिध्यासन योग याग व्रतानुष्ठान तीर्थाटन प्रभृति अपूर्वत्व यज्ञ योग आदि करने की अपेक्षा क्यों है कि हम इंद्रियों के क्षेत्र से मुक्त होकर के आत्माराम की स्वरूपता को प्राप्त करके उस आत्मरमण के रस के समास्वादन के सिद्ध सत्पात्र बन जाए। भैया वैसे हम कितना भी हल्का करें, इट इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड इट, वी मस्ट नो इट। ये हमारी नॉलेज में रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्र पढ़ने के समय जिनको इस बात का ज्ञान नहीं होगा वो गलत सोचेंगे, गलत प्रकार से कहेंगे, वो इसका कोई संबंध नहीं है कि लड़कियां नाच रही हैं, गा रही हैं। आजकल कथाओं में भी ऐसा लोग करते हैं। अब क्या हम टिप्पणी नहीं करते, ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन शास्त्र विरुद्ध तो करते।
काम क्षेत्रीय किसी वस्तु का प्रभाव इस भगवान के रास रमण में नहीं है। अभी आप इन भक्तों के द्वारा नाम संकीर्तन राधा रमण, गोपीनाथ रमण, गोविंद रमण, राधा कृष्ण, क्या मतलब इसका? आपका और आपकी पत्नी का कीर्तन तो नहीं किया जा सकता, है ना? कोई व्यक्ति विशेष के साथ में नर्मदा को मिला करके उनका कीर्तन तो नहीं किया जा सकता। या तो यौनि शिष्ण रमण है, हम इसको साफ नहीं कर सकते, हाँ, शोभा नहीं देगा। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिए, एज ए प्रीचर या टीचर ये बात नहीं कही जा सकती है, एज ए गुरु ये बात कही जा सकती है। क्या हो रहा है रात दिन? केवल योनि शिष्णो उदर परायण। भागवत में कितनी जगह इसकी आवृत्ति हुई है। केवल हम दौड़ रहे, बच्चा बड़ा होता है, लड़की थोड़ी बड़ी होती है, माता पिता चिंता में पड़ जाते हैं, इनका ब्याह हो, इनकी शादी करनी चाहिए, अब समय आ गया है इनके शरीर में। लेकिन लड़के लड़की के ब्याह हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो कोई कोई भाग्यवान ये चिंता करता है कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हमको इस पारिवारिक परिवेश से मुक्त होकर के अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने का सदुपयोग करना चाहिए। तब शिष्णोपरायण जीव के लिए गुरु जी कान में क्या कहेंगे? भैया अब तुम राधा रमण का नाम लो, राधा गोविंद का नाम लो, उनकी उपासना करो। उपासना शब्द का अर्थ है सरकना। देखो, संस्कृत भाषा के जानने वाले जो विद्वान हैं वो समझते हैं, अरे अब वासना में बहुत रह चुके, उपासना में आओ। उपासना का क्या अर्थ है? सरको, इंद्रियों के पास से आत्मा के पास सरको। रिकॉग्नाइज योर सेल्फनेस, रिनाउंस दिस सेल्फिशनेस, दिस अननेसेसरी अट्रैक्शन जो इंद्रियों का है। सेव योर सेल्फ और स्पिरिचुअलिटी अटेन करो, अचीव करो। उसकी क्या कहते हैं? दो अपोजिट वर्ड हैं। जो लोग थोड़े पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं इसको, भाई शिष्णोदर परायणता से मुक्त हो जाओ, यौनि शिष्ण व्यपदेश से निवृत्ति प्राप्त करो। सब हम कैसे सुंदर थे और स्वस्थ थे, परंतु और कितना खाते थे, तरह तरह से बढ़िया चर्व्य, चोष्य, लेह्य, भक्ष्य, भोज्य, अम्ल, तिक्त, कटु, कषाय, मधुर। ये खाने के भेद हैं, ये भोग है। अरे भाई, सोने की थाली में जो चर्व्य चोष्य, अनेक प्रकार के व्यंजन, अनेक प्रकार के 56 भोग, 3600 व्यंजन, परंतु ये सब करते हुए भी हम शिथिल होते होते बूढ़े हो गए, जीर्ण हो गए, शीर्ण हो गए। नाश की ओर हमारा कदम उठता जा रहा है। हमारी समाधि निकट होती जा रही है। इसलिए इस समाधि में हमारा शब्द अपना दिया जाए, इससे कहीं अच्छा है कि जल्दी करो, अपनी दिशा बदल लो, अपनी दशा बदल लो। तुम उस समाधि में जाओ। वहां समाधि का अर्थ क्या होगा? अंतःकरण।
समाधि माने अंतःकरण।